Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी के अगली कड़ी में आज बात होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स के बारे में। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के बारे में बात होगी कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप ये कल्पना करो कि आप किसी नए शहर में जाते हो, तो उस शहर के क्लाइमेट, लोकेशन और वहाँ के इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हैं उसको समझने में आपको कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस नए शहर में आप पहली बार जा रहे हो या बार बार वहाँ जाते हो। इसका मतलब कि अगर आप पहली बार उस शहर में जा रहे हो तो आपको उसे पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर उसी शहर में आप बार बार जाते हो तो आप उसे ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब कोई पैथोजन शरीर के भीतर पहली बार आता है तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षी कोशिकाओं को उसे जानने में समय लगता है। जब कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर पहली बार आता है तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षी कोशिकाओं को उसे पहचानने में समय लगता है। इस तरह के इम्यूनो रिस्पॉन्स को हम प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स कहते हैं। और जब वही पैथोजेंस दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं उसे तुरंत पहचान लेती हैं और अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स कहते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक नोट्स के जरिए हम समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जहां पे एंटीजन जो है कम्स इन कांटेक्ट टू द इम्यूनो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी एंटीजन या पैथोजेंस इम्यूनो सिस्टम के कांटेक्ट में पहली बार आ रहा है तो क्या हो रहा है, लर्न टू रिकॉग्नाइज एंटीजन। अब भाई पहली बार आया है तो उसे सीख रहा है कि ये एंटीजन की क्या पावर है, क्या इसकी कैपेसिटी है, किस तरीके से इसका एक्शन होगा, वो सीख रहा है। और फिर लॉन्गर टाइम टू एस्टैब्लिश इम्यूनिटी, और ये सीखने की वजह से इम्यूनिटी को बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाता है। लेकिन अगर यही बात सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स की हो रही है तो एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट टू द इम्यूनो सिस्टम फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार आने की वजह से क्या हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हेल्प टू रिएक्ट। हमारे सेल के अंदर, इम्यूनो सेल्स के अंदर पुरानी मेमोरी इसके आने की है, इसलिए शॉर्टर टाइम टू एस्टैब्लिश इम्यूनिटी, कम से कम समय में ये इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहा है सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। अगर हम कुछ और डिफरेंसेस को देखें तो हम देखेंगे कि लेवल ऑफ एंटीबॉडी रीचेस पीक इन 7 to 10 डेज। अगर पहली बार कोई पैथोजेंस बॉडी के अंदर आया है तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस में थोड़ी देरी होगी क्योंकि सोच समझ के एक्शन लेना है। और यही चीज़ अगर सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स की हो तो 2 से 4 दिन में बॉडी पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बना लेगा। अगर हम अंतिम डिफरेंसेस की बात करें तो एंटीबॉडी लेवल डिक्लाइन रैपिडली। प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन अगर यही सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स होगा तो वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो बहुत लंबे समय तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यानी सिंपल बात है, पहली बार कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें जो आप अनुभव और जो समझ रखते हैं वो दूसरी बार की तुलना में बहुत कम होता है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और अगर आप 9th और 10th की बुक आज देखते हो तो आपको लगता है ये तो एकदम बच्चा वाली बुक है, लेकिन जब आप 9th और 10th में उसे फेस करते थे वो डिफ़िकल्ट लगता था। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस। जो कोर लाइन है वो यही है, पहली बार पैथोजेंस बॉडी के अंदर आएगा, टाइम लगेगा अपना एक्शन दिखाने में, लेकिन अगर वही एंटीजन या वही पैथोजेंस दोबारा बॉडी में इंटर करता है तो पहले से जो मेमोरी है उसके आधार पे हम उसे ईजिली पहचान सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसी सिद्धांत पे हमारा इम्यूनो सेल्स काम करता है।
अगले वीडियोज में ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।